बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज जिस मौज़ू पर मुझे खिताब करना है वो है अल्लाह की पहचान, रियलाइजेशन ऑफ गॉड, अल्लाह परिचय। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक़ का मकसद ये बताया कि वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। लियअबुदून इसकी तशरीह इब्न अब्बास यूँ करते हैं कि लियारिफून इसका मतलब है, यानी अल्लाह ताला इसलिए पैदा किया इंसान को ताकि वो अपने रब को पहचाने। अब इसमें लियाबुदून जो कहा गया है इबादत के लिए पैदा किया, पहचान का रिज़ल्ट इबादत है। इबादत से पहले रब की पहचान ज़रूरी है। नमाज से पहले जिस रब के लिए नमाज पढ़ी जाती है उस रब को अगर ना पहचानेंगे तो वो इबादत की लज्जत नहीं मिलेगी, इबादत का जायका नहीं मिलेगा। बिरयानी का मज़ा तभी आएगा कि बिरयानी खाने से पहले माइंडसेट में बिरयानी की अहमियत हो, बिरयानी के जायक़े का तजर्बा हो, तो फिर बिरयानी के हर लुक़मे में मज़ा आएगा, हर लुक़मे में एक नया मज़ा आएगा। ऐसे ही इबादतों से पहले रब को पहचानना ज़रूरी है, तभी क़ियाम का मज़ा, तभी रुकू का मज़ा, तभी सजदों का मज़ा, तभी तवाफ़ का मज़ा, तभी सहरी और इफ्तार का मज़ा। तो अल्लाह की पहचान नहीं तो फिर इबादत भी नहीं। तो इसीलिए इब्न अब्बास ने कहा लियाबुदून का मतलब है लियारिफून, यानी इंसान को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया ताकि वो रब को पहचाने। पहचानेंगे तो फिर नतीजे के तौर पर वो दौड़ पड़ेगा कि जिस रब की अज़मतों और उसकी कुदरतों को मैंने पहचाना, उसकी नेमतों का अंदाज़ा मैंने लगाया, मैं चाहता हूँ कि उस रब के लिए खड़े हो जाऊँ, ग़ुलाम बनकर उस रब के लिए झुक जाऊँ, नौकर बनकर उस रब के लिए, उस रब के कदमों में गिर जाऊँ, हक़ीर और आजिज़ बंदा बनकर। तो नमाज असल में इसके पीछे होमवर्क है, इसके पीछे रब की पहचान है जो मोमिन के दिल को खींचती है मस्जिद की तरफ। ये रूटीन नहीं है नमाज कोई रूटीन चीज़ नहीं है, ये कोई ड्यूटी नहीं है। ये ज़लज़ला, जब अल्लाह की अज़मत का ज़लज़ला इंसान की पर्सनालिटी में पैदा होता है, ज़लज़ला अल्लाह की कुदरत का ज़लज़ला, तो वो ज़लज़ला जब फटता है तो वो सजदे की शक्ल इख्तियार करता है, वो क़ियाम और रुकू की शक्ल इख्तियार करता है। नमाज कोई मामूली चीज़ नहीं है, इबादतें कोई मामूली चीज़ नहीं है। आज हम रूटीन के तौर पर इन इबादतों को इसलिए अंजाम देते हैं कि ये बग़ैर स्पिरिट के हमारी इबादतें हैं, बग़ैर मग़ज़ के ये हमारा ये आम का छिलका है, बग़ैर स्पिरिट और बग़ैर रूह, बग़ैर जान के हमारी ये बंदगी हो रही है। यही वजह है नमाज से पहले जैसे रहते हम नमाज के बाद वैसे ही रहते, कोई चेंजेस नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इबादतों को हमने रूटीन बना लिया है, रूटीन। आइए, अल्लाह ताला की पहचान जब तक नहीं तब तक नमाज भी नहीं, तब तक इबादतों की लज्जत भी नहीं। पहचान क्या है? अल्लाह की पहचान क्या है? देखिए, कुरान करीम
अल्लाह को पहचानने के लिए ये अल्लाह के इंट्रोडक्शन की किताब है। कुरान क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिएटर, खालिक़ कायनात का इंट्रोडक्शन और तारुफ है कुरान में। कुरान क्या है? कुरान खुदावंद जुल जलाल के जलाल की गरज है और अब्दियत के एहसास को जगाने की बिजलियां हैं। कुरान अंटे महोन्न तुड़ैन अल्लाह योक्क गर्जना दास्य भावननु मेलुकोल्पे उरुमुलु। कुरान कोई मामूली चीज़ नहीं है। कुरान अल्लाह ताला का तारुफ है। उसमें जंगल में आप तने तन्हा पहुंच गए हैं, सामने शेर है, आपके ऊपर क्या कैफियत तारी होगी? अल्लाह कौन है? इस शेर का खालिक है। सारे जंगल का शेर शेर है तो ये सारी कायनात का जो खालिक है वो अल्लाह है। अल्लाह की तख्लीक से इतना खौफ होता है कि हमारी बॉडी वहीं, जिस्म वहीं ठहर जाता है, खून कहीं का वहीं ठहर जाता है, बॉडी में थरथराहट पैदा होती है। ज़रा अंदाज़ा कीजिए, अगर उस खालिक को पहचानेंगे ना, हर दिन क़यामत का दिन दिखाई देगा। नमाज की हर रकात, नमाज का हर क़ियाम ऐसा लगेगा रब के आगे खड़ा हूँ। किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से मामला कर रहे हैं, पहले रब दिखेगा, बाद में वो जिससे मामला कर रहे हैं वो बंदा दिखेगा। धोखा दे सकते मामले में, झूठ बोल सकते। हमने उस शेर को तो पहचाना मगर उस शेर के खालिक का अंदाज़ा नहीं लगाया, उसकी कुदरतों का। तो कुरान करीम खुदावंद जुल जलाल के जलाल की गरज है। कुरान को इस माइंडसेट से पढ़िए कि मुझे अपने खालिक को जो दिखता नहीं, वो मेज़बान मेरा ज़रूर है, बुलाया मुझे ज़रूर है इस दुनिया में, मगर वो खुद गायब हो गया, वो खुद छुप गया, पर्दे में है वो। उस खालिक को पहचानने का अव्वलीन ज़रिया कुरान करीम है। कुरान करीम को के अंदर अल्लाह ताला ने अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन अल्फाज की शक्ल में बयान किया है, जिसको डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन। अब कुरान करीम का जो प्रैक्टिकल है, कुरान करीम में अल्लाह की अज़मत का बयान है। कुरान करीम अल्लाह की आवाज़ है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए थे और अल्लाह की आवाज़ उन्होंने सुना, अल्लाह ने कहा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, जूतियों को निकाल दो, तुम मुक़द्दस वादी में हो। अल्लाह की आवाज़ को मूसा ने सुना था। हमारे लिए भी अल्लाह ने उसका अल्टरनेट कुरान की शक्ल में दिया। वही आवाज़ जो मूसा ने सुना था, वही आवाज़ है कुरान, बस शक्ल बदली हुई है। शक्ल ऐसी है कि जैसे आप देखिए QR कोड होता है। आज हर चीज़ को, जदीद दौर है ना, वो कदीम ज़माने की बात थी कि अल्लाह की आवाज़ को डायरेक्ट उन्होंने सुना था मूसा कलीमुल्लाह ने। अल्लाह ताला ने हमको भी वही नेमत अता किया है, मगर QR कोड की शक्ल में। हर चीज़ आज कोड में रख दी गई है। क्या मतलब है? आप देखेंगे पेटीएम में लकीरें होती हैं, उसको आप स्कैनिंग करेंगे तो पूरे बैंक के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। यानी कोड की शक्ल में है वो, उसकी डिकोडिंग करना पड़ता है। बज़ाहिर लकीरें हैं पेटीएम में, बज़ाहिर लकीरें हैं। उन लकीरों को आप स्कैनिंग करते हैं तो आपका नाम, बैंक अकाउंट, ब्रांच, सारी डिटेल्स आ जाती हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने ये जो पूरी कायनात है, ये पूरी कायनात कोड की शक्ल में है, इंसान कोड की शक्ल में है। उसको सर्च कीजिए तो आपको रब की अज़मत का समंदर सामने आएगा। डिकोडिंग करना पड़ता है बस। गैलेक्सीज, कहकशाएं, सोलर सिस्टम, सूरज, चांद, सितारे, प्लैनेट अर्थ, पूरी यूनिवर्स जो लामहदूद तौर पर अल्लाह ने बनाया है, ये अल्लाह ताला के इंट्रोडक्शन इससे मिलेगा, उसका तारुफ मिलेगा, उसकी कुदरतों और उसकी अज़मतों का अंदाज़ा होगा इस कायनात में गौर करने से। कुरान अल्फाज की शक्ल में जो अल्लाह का तारुफ है,
उसी का इजहार अल्लाह कायनात के अंदर कर रहा है, इसलिए कुरान डिस्क्रिप्शन है, तो ये यूनिवर्स डिमोस्ट्रेशन। आप ऐसा समझिए कुरान और कायनात को, जैसे एग्जीबिशन लगता है हैदराबाद में, एग्जीबिशन के पूरे डिटेल्स आपको एक कैटलॉग में मिल जाएगा। कैटलॉग आप देखेंगे तो एग्जीबिशन के पूरे तफसीलात मिल जाएंगे, किस तरफ कपड़े की दुकानें हैं, किस तरफ हलवे और मिठाई की दुकानें हैं, किस तरफ क्या है, झूले किस तरफ हैं, सारे डिटेल्स आपको कैटलॉग में मिल जाएंगे। समझिए कुरान कैटलॉग है, अल्लाह ताला के तारुफ का कैटलॉग है। अब वो कैटलॉग बंद करके आप अंदर इंटर होंगे तो बहुत बड़ा एग्जीबिशन, यानी कैटलॉग में जो आपने इमेज की शक्ल में देखा था, अल्फाज की शक्ल में देखा था, उसी का मुजाहरा आप एग्जीबिशन की शक्ल में देखेंगे। ऐसे ही कुरान अल्लाह का तारुफ है, कैटलॉग है, और एग्जीबिशन की तरह ये पूरी यूनिवर्स उसी का इजहार है। रोज़ाना सूरज का निकलना, उसका तुलू, उसका गुरूब, सितारों और सैयारों का गर्दिश करना, प्लैनेट अर्थ गर्दिश करने के बावजूद उसका एहसास ना होना, बादलों की शक्ल इख्तियार करके बारिश का होना, हर दिन अल्लाह ताला अपनी एक नई शान के साथ बंदे के सामने आ रहा है, मगर बंदा दुनिया परस्त बन के बेहिस बन चुका है, इसलिए अल्लाह की कुदरतों का एहसास उसे नहीं हो रहा, उसकी नेमतों का एहसास नहीं कर रहा, उसकी नेमतें, उसकी अज़मतें उसके सर के ऊपर से गुजर रही, उसको धक्का दे रहे। रोज़ाना तुलू की शक्ल में सूरज का तुलू होना, सूरज का गुरूब होना, रात का आना, दिन का आना, ऐसे बड़े बड़े आइटम्स हैं ये अल्लाह को पहचानने के, मगर उसका एहसास उसको नहीं हो रहा है। जिस दिन एहसास हो तो शुक्र के आंसू बह पड़ेंगे। खाना खाने से पहले आदमी उन दानों को लेकर सोचेगा, आंसू पहले निकलेंगे, बाद में निवाला हलक के नीचे उतरेगा। पानी पीने से पहले आदमी सोचे पानी कितनी बड़ी नेमत है, पानी का कतरा हलक के नीचे उतरने से पहले आंखों से आंसू निकलेंगे। एक पानी का कतरा ज़ाये करने हिम्मत नहीं होगी, चावल का एक दाना ज़ाये करने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों? चावल का दाना तुम बना नहीं सकते तो ज़ाये करने का हक़ तुमको किसने दिया? पानी का कतरा तुम बना नहीं सकते तो ज़ाये करने का हक़ किसने दिया? अल्लाह की अनगिनत नेमतें, सोचो गौर करो, बल्कि कुरान बोलता है, और यूनिवर्स के अंदर अल्लाह उसका इजहार करता है। एक नेमत अल्लाह की ज़रा लेकर सोचिए आप, पानी, बेहतरीन कॉलोनी हो आपकी, बेहतरीन रोड्स हो, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम हो, गेटेड कॉलोनी हो, सब कुछ हो, पानी का कतरा ना हो, क्या उस कॉलोनी की कोई अहमियत है? अल्लाह ताला बतौर नेमत के एहसास करने के लिए कुरान में पूछता है, अफ़राअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, वो पानी जिसको तुम पीते हो, ज़रा सोचते हो कि कितनी बड़ी नेमत है। अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून, बादलों से तुम उतारते हो या हम उतारते हैं? अगर हम उसको चाहते, लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहते तो उस पानी को मीठा नहीं खारा बन के उतार सकते थे, फिर भी तुम नाशुक्रे क्यों हो? ये अल्लाह को नहीं मानने वाले से नहीं पूछा जा रहा, ये मुझसे और आपसे पूछा जा रहा है, जो इस नेमत को इस्तेमाल करते हैं मगर उसका एहसास नहीं रखते, उसकी कदर नहीं करते। ऐसे हर नेमत, ज़मीन, प्लैनेट अर्थ कोई मामूली चीज़ है? ये ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, बोर लगवाते हैं, इस ज़मीन पर हम घर बनवाते हैं, मंजिलें बनवाते हैं, इस ज़मीन पर हम बिज़नेस के एक्टिविटीज़ अंजाम देते हैं, दीनी दुनियावी सारे एक्टिविटीज़ अंजाम देते हैं। ये ज़मीन कोई मामूली चीज़ है? ये ज़मीन साइकिल के पहिए की तरह है। साइकिल का पहिया, अगर उस पहिए पर आप कंकर रख दें और पेडल घुमाएं तो 1 घंटे में 28 मील की रफ्तार से वो साइकिल का पहिया घूमेगा। ये ज़मीन, प्लैनेट अर्थ भी साइकिल के पहिए के मानिंद है। इसके पहिए के ऊपर जो कंकर है उसकी जगह हम इंसान हैं। 1 घंटे में 1000 मील की रफ्तार से ये ज़मीन घूम रही है, मगर हमको उसका एहसास नहीं होता। अगर उसका एहसास होने लगे तो वो कंकर जो पेडल घुमाने से दूर जाके गिरेगा। ऐसे ही हम इंसानों की हालत इस प्लैनेट अर्थ पर होती थी, मगर वैसा हमें महसूस नहीं होता। क्यों? अल्लाह ने ग्रेविटेशनल फोर्स रखा है इस ज़मीन के अंदर, नीचे से खींचे हुए हैं, और 500 मील की मसाफत तक ऊपर से हवा का दबाव ज़मीन को जकड़े हुए हैं। प्लैनेट अर्थ पर गुजरते हुए, चलते हुए आप सोचेंगे, हिल जाएंगे आप। अल्लाह की अज़मत का एतराफ़ करके अपने आप को हक़ीर महसूस करेंगे आप।
अपनी नेकियों को हक़ीर, अपनी इबादतों को हक़ीर, अपने सदक़ात को हक़ीर, अपने हर नेक अमल को आप ऐसा महसूस करेंगे वो तो मेरा अमल तो ज़ीरो में है, अल्लाह की कुदरतें तो 100 में ही, उसकी कुदरतों के मुकाबले में, उसकी अज़मतों के मुकाबले में, उसकी जन्नत के मुकाबले में मेरी नेकियों की क्या हैसियत है, मेरे अमाल की क्या हैसियत है। अमल करके भी न करने के एहसास में आप रहेंगे। क्यों? एक पल्ले में अल्लाह की अज़मतों को रखा जाए, अल्लाह की जन्नत को रखा जाए, जो कि अल्लाह की अज़मत लामहदूद है, अल्लाह की जन्नत लामहदूद है, अनलिमिट है, और दूसरे पल्ले में मेरा और आपका अमल रखा जाए, पैगंबरों का अमल रखा जाए, फिर भी वो महदूद है, वो लिमिट है। और लिमिट अमल के ज़रिए से आप लामहदूद जन्नत को नहीं पा सकते। ये सिर्फ़ अल्लाह की रहमत ही से मुमकिन हो सकता है। इसलिए पैगंबर ने भी कहा कि मैं भी अपने अमल से जन्नत में नहीं जा सकता, इल्ला है कि अल्लाह रहम करके दाखिल कर दे। जैसे आप देखेंगे मछली तड़प रही है, पानी उतनी दूर है, वो अपने खुद से वो चलकर पानी जो उसकी ग़िज़ा है उस तक नहीं पहुंच सकती, जैसे दूसरे जानवर पहुंच जाते हैं अपनी ग़िज़ा की तरफ। मछली एक ऐसा अल्लाह ताला की मखलूक है कि वो खुद से चल के नहीं पहुंच सकती। उसके तड़पने को देखकर किसी को रहम आ जाए, वो उठा के पानी में पहुंचा दे। यही मामला है जन्नत और इंसान का। इसीलिए पैगंबर ने कहा मैं भी अपने अमल से चल के जन्नत में नहीं जा सकता, अल्लाह रहम करे, मेरे अमल को ना देखे, रहम कर दे मोहम्मद पर, तो तभी मोहम्मद के लिए जन्नत में जाना मुमकिन है। तो अल्लाह की कुदरतों को जब मोमिन दरियाफ्त करता है, डिस्कवर करता है, तो अपने आप को बहुत हक़ीर महसूस करता है, अपने अमल को अमल ना करने की तरह महसूस करता है, ज़ीरो में महसूस करता है। उसको एहसास ये नहीं रहता कि मैंने नमाज़ पढ़ लिया, मैंने रोज़ा रख लिया, मैंने हज कर लिया, मैंने कुरान पढ़ लिया, ये एहसास नहीं रहता उसको ये एहसास सताता है, झिंझोड़ता है कि अल्लाह मैंने नमाज तो पढ़ा, मगर जो नमाज तुझे चाहिए वो नमाज नहीं पढ़ा। मैं रोज़ा रखा, मगर तुझे जो रोज़ा चाहिए वो रोज़ा नहीं रखा। मैं हज और उम्रा किया, मगर तुझे जो हज और उम्रा चाहिए, जिस क्वालिटी का, वो क्वालिटी वाला उम्रा मेरा नहीं हुआ। ये फीलिंग उसको सताती रहेगी, अंदर से झिंझोड़ती रहेगी उसको मौत तक। तो अल्लाह ताला की अज़मतों का एहसास बहुत ज़रूरी है, तभी आदमी के अंदर ज़िंदा तौहीद, ज़िंदा ईमान, ज़िंदा ताल्लुक़ अल्लाह से रहेगा। देखिए, आप थोड़ा कायनात का आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कायनात कितनी वसी अल्लाह ने बनाया है। ये कायनात, फ़लकियात का मुताला हमें बताता है कि तमाम समंदरों के किनारे रेत के जितने ज़र्रे हैं, शायद आसमान में सितारों की उतनी तादाद है। समंदरों के किनारे आपने रेत देखा होता, रेत के जो ज़र्रे होते हैं, क्या हम उसको गिन सकते हैं? तो रेत के जितने ज़र्रे हैं, शायद, अंदाज़ा यकीनी तौर पर नहीं, शायद आसमान में सितारों की उनकी तादाद होगी। बाज़ सितारे ऐसे हैं जो ज़मीन से किसी कदर बड़े हैं, बेशतर सितारे इतने बड़े हैं कि लाखों ज़मीनें उसमें रखी जा सकती हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं। बाज़ सितारे तो इस कदर बड़े हैं कि अरबों ज़मीनें एक सितारे में रखी जा सकती हैं। सिर्फ सूरज, हमारा सोलार सिस्टम में जो सूरज है वो इतना बड़ा है कि 12 लाख ज़मीनें एक जगह होंगी ना, एक सूरज बनता है। सूरज तो सबसे छोटा है, उससे कई बड़े बड़े स्टार्स हैं। इतनी बड़ी है ये कायनात। अगर आप एक हवाई जहाज़ जिसकी रफ्तार 1,86,000 मील फ़ी सेकंड हो, उस तेज़ रफ्तार हद तक दौड़ने वाले हवाई जहाज़ को अगर आप इस कायनात के अतराफ़ घुमाएंगे, इसके गोल अतराफ़ घुमाएंगे, जिसकी रफ्तार 1,86,000 मील फ़ी सेकंड हो, तो पूरा चक्कर लगाने के लिए, उसको पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगाने के लिए 1 अरब साल लगेंगे, 1 अरब साल। और ये उस वक्त मुमकिन है जबकि ये कायनात ठहरी हुई हो। ये कायनात ठहरी हुई नहीं है। कुरान कहता है वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने अपने हाथों से इस आसमान को बनाया है और इस कायनात को हम फैला रहे हैं। इसका जो फैलना है, इतना तेज़ रफ्तार है फैलने की रफ्तार कि हर 130 करोड़ साल के बाद इसका फैलना दुगना हो जाता है। तो वो हवाई जहाज़ जिसकी रफ्तार 1 सेकंड में 1,86,000 मील थी, वो रास्ते ही में रहेगा, कभी पूरी कायनात का चक्कर नहीं लगा सकेगा। आप अंदाज़ा कीजिए अल्लाह की कुदरतों का।
इसीलिए कुरान कहता है वलौ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर मा नफिदत कलिमातुल्लाह। अगर तुम अल्लाह की बड़ाई और उसकी अज़मत को डिस्कवर करने के लिए ज़मीन के दरख्तों को कलम बना लो, समंदरों को इंक बना लो, अल्लाह की बड़ाई को लिखते जाओ, उसकी किब्रियाई, उसकी नेमतों को लिखते जाओ, कलम टूट जाएंगे, इंक सियाही समंदरों की ख़त्म हो जाएगी। जितने समंदर हैं मज़ीद 7 समंदरों को बढ़ा लो, सियाही ख़त्म हो जाएगी, कलम टूट जाएंगे, मगर अल्लाह की बड़ाई ख़त्म नहीं होगी। इतनी अज़मतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की। देखिए बस डीकोडिंग करना है। जैसे DNA है, इंसान की जो जिस्म है वो क्या है, बिलियन लाखों करोड़ों अरबों सेल्स का मजमुआ है ये बॉडी, इंसान का जिस्म। सेल का मरकज़ होता है, न्यूक्लियस कहते हैं उसको। उस न्यूक्लियस के अंदर एक तागा होता है, बारीक सा तागा। वो तागे के अंदर DNA होता है इंसान का। उस DNA के ज़रिए से आप पूरी इंसान की पर्सनालिटी के डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। वो कब खाता है, खाने के टाइमिंग्स क्या हैं, और खानों में कौन सी चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है, वेज या नॉन वेज, वो किस नस्ल का है, उसके सोने के औकात क्या हैं, उसकी पसंदीदा आइटम्स क्या हैं, सारे डिटेल्स इंसान के मालूम कर सकते हैं DNA के ज़रिए से। ऐसे ही इस यूनिवर्स के हर आइटम के अंदर अगर आप झांक कर देखेंगे तो अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार है, अल्लाह की अज़मतों के डिटेल्स आपको मिलेंगे। उसके बाद जो आप नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद जो आप किसी नेमत का एहसास करेंगे तो आंसू उबल पड़ेंगे। देखिए, आइए मैं आपको मिसालों के ज़रिए से समझाऊं कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों और उसकी अज़मतों को जब इंसान दरियाफ़्त करता है तो उसके जिस्म में जो कैफ़ियतें तारी होती हैं, कैफ़ियतें जो फीलिंग्स पैदा होते हैं, उसको मैं बताता हूँ। आपने वो हदीस सुना होगा कि रसूलुल्लाह नमाज़ पढ़ा रहे थे, पीछे एक सहाबी ने कहा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। ये अल्फाज तो रसूलुल्लाह ने नहीं सिखाए थे, कभी सहाबा में से किसी ने नहीं सुना था। एक सहाबी इतना बोल पड़े। तो नमाज ख़त्म होने के बाद रसूलुल्लाह ने पलट के पूछा किसने कहा ये? थोड़ा वो घबरा गए, कहा किसने कहा बोलो। तो एक सहाबी उठे, कहा मैंने कहा। तुमने जो ये अल्फाज, फीलिंग्स हैं ये, याद रखिए आप, ये रटे हुए अल्फाज नहीं हैं जो हम रट के पढ़ते हैं। हमारा आमीन भी रटा हुआ और ये होता है, वो फीलिंग्स है। आमीन फीलिंग्स है, रब्बना वलकल हम्द भी फीलिंग्स है। ये फीलिंग्स कब निकलते हैं? उससे पहले आपने रब को पहचाना हो, उससे पहले आपने रब की नेमतों का एहसास किया हो, रब की अज़मतों को जाना हो, तो फीलिंग्स निकलते हैं वो। तो रसूलुल्लाह ने कहा किसने कहा है रब्बना वलकल हम्दु? इतना ही हदीसों में रब्बना वलकल हम्द है हदीसों में, मगर एक सहाबी ने हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन, अल्लाह तेरी ऐसी हम्द जो पाकीज़ा है, जो बहुत है, जो बरकतों वाली है। यानी फीलिंग्स है वो रटे हुए अल्फाज नहीं, वो फीलिंग्स है सहाबी के। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि किसने कहा ये? अरे ये ऐसा जुमला था, ये फीलिंग्स, दिल से जो बात निकलती ना साहब, दिल से, दिल का जो दर्द बन के जो आह निकलती ना, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होती, वो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच जाती है, बहुत पावरफुल होती है वो। हमारे अंदर वो फीलिंग्स नहीं है, हम दुआएं रट लिए सो है, इसलिए कबूल नहीं होती हैं। दर्द नहीं है, दुआ दर्द का नाम है। तो रब्बना वलकल हम्द, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि किसने कहा वो? ये ऐसा कलिमा है तो जो तुमने कहा, ये ऐसे अल्फाज हैं कि 30 या 60 फरिश्ते आ गए थे इस कलिमे को रब के पास ले जाने के लिए। रब के पास ये अल्फाज लेके जाने के लिए 30 या 60 फरिश्ते आ गए थे। एक फरिश्ता नहीं आया था, काफ़ी था एक फरिश्ता, 30 या 60 फरिश्ते आ गए थे। तो ये फीलिंग्स हैं। तो हम इबादतें तो कर रहे हैं, बाई चांस मिल गया है इस्लाम, हम बाई डिस्कवरी इस्लाम को जानना है। बाई डिस्कवरी इस्लाम बनेगा तो फिर उसकी लाइफ अलग रहेगी। बाई चांस हमको मिल गया है इस्लाम, इसलिए उसका शूरी तौर पर हमको एहसास नहीं कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत हमको मिली है। अगर इस्लाम की नेमत का एहसास हो जाए ना, दुनिया मिली नहीं मिली कुछ भी एहसास नहीं रहेगा उसका।
तो इसी तरीके के आप देखेंगे रब्बना वलकल हम्दु मिल अस्समावात, ये रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं। रब्बना वलकल हम्दु मिल अस्समावात व मिल अल अर्ज़ व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शित मिन शैइन बाद। अल्लाह तेरी हम्द ऐसी कि आसमान ज़मीन भर के। ये ऐसे ही नहीं बोल सकता कोई शख्स, इससे पहले होमवर्क किया हुआ रहे तो ही बोल सकता है। इससे पहले अल्लाह की अज़मतों को डिस्कवर करना, दरियाफ्त करना, जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है, वही ये अल्फाज बोल सकता है। अल्लाह इतनी हम्द तेरी, इतनी तारीफ़ तेरी कि ज़मीन भर के, आसमान भर के, और इसके अलावा जो जो खला है सब भर के, इसके बाद जितना तू चाहता है। और फिर क्या कलिमात है देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह तेरी हम्द कैसी, लिजलाली वजहिका, तेरे जाहो जलाल के लायक, तेरी अज़मत का एहसास मुझे नहीं है, तू कितना अजीम है, तेरी अज़मत के लायक, लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाह तेरी लामहदूद जो बादशाहत है, लामहदूद जो तेरी बादशाहत है, उसके लायक। ये कैसे कलिमात है रसूलुल्लाह के, ये जो अल्फाज हैं अल्लाह की तारीफ़ में। क्यों? इसलिए कि रब को पहचाना पैगंबर ने। पैगंबर अगर उसको निचोड़ेंगे ना, अल्लाह की अज़मत का रस निकलेगा। पैगंबर कहते हैं उस शख्स को जो रब की अज़मतों में जीता है, रब की बड़ाई में जीता है, रब की हम्दो सना में जीने वाले को पैगंबर कहते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि हमारे अंदर ये चीज़ क्यों पैदा नहीं होती? देखिए, जब आदमी अल्लाह ताला की नेमतों को दरियाफ़्त करता है तो उसकी लाइफ में एक चीज़ छलकती है, वो है ज़िक्र कसीर। अल्लाह का ज़िक्र बेहिसाब करेगा। ज़िक्र कसीर से पहले आदमी अल्लाह का चाहने वाला बनता है। कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो आदमी अल्लाह ताला की नेमतों के ज़रिए से उसको दरियाफ़्त करता है तो नतीजे के एतबार से अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत उसके अंदर आती है। मोहब्बत आदमी करता नहीं है, मोहब्बत पैदा हो जाती है। कब पैदा होती है? ऑटोमेटिक पैदा नहीं होती है। कुरान के मुताले के ज़रिए से और कायनात के अंदर होने वाली अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में जब सोचता है आदमी तो बेइंतहा अल्लाह से ताल्लुक़ हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत करता नहीं है, मोहब्बत हो जाती है अल्लाह से। और मोहब्बत अल्लाह से है, इसका क्या प्रूफ है, क्या सबूत है इसका? वो अल्लाह का चर्चा करने लगता है। हर जगह अल्लाह का चर्चा। फैमिली बच्चों के बीच रहा तो भी उसको अल्लाह ही याद आएगा, दोस्तों के बीच रहेगा उसको अल्लाह ही याद आएगा, बिरयानी खा रहेगा मगर उसका मज़ा बिरयानी में नहीं आएगा, रब की याद से जुड़ा रहेगा। यानी हर जगह अल्लाह का चर्चा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला को याद करने के सिलसिले में अल्लाह ताला मिसाल यूँ देता है कि अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे तुम अपने बाप दादा को याद करते हो। फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम, तुम जैसे अपने आबा व अजदाद को याद करते हो, बाप दादा को, वैसे अल्लाह को याद करो। अब बाप दादा को आदमी याद करता है तो कैसे याद करता है? उनके कारनामों के चर्चे से याद करता है, उनके कारनामों का जिक्र करता है। और अजीब बात है, हमारे अंदर कैसी अजीब तज़ाद है। देखिए आप, अल्लाह का जिक्र आता है तो कोने में बैठ के बस सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिप सर्विस कर लेते, तोते के जैसा। हम समझते अल्लाह को याद कर रहे हैं, लिप सर्विस। उसके कारनामों के ज़रिए से हम अल्लाह को याद नहीं करते, उसकी कुदरतों के ज़रिए से अल्लाह को याद नहीं करते। पानी, आँख, इंसान की आँख, जानवर की आँख में फ़र्क ये है कि जानवर की आँख सिर्फ दो चीज़ें देख सकती है, दो कलर, एक वाइट दूसरा ब्लैक। इंसान की आँखें अनगिनत कलर्स को देख सकती है। कैसा मिराकल है, कैसा मौजज़ा है यह आँख, ऐसा ज़बरदस्त कैमरा है यह आँख। एक बार किसी चीज़ को देख लिया ना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता। वो सब कॉन्शियस माइंड से होते हुए अनकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाता है। ऐसा अजीब कैमरा है यह आँख, कितनी बड़ी नेमत है आँख। आपसे अगर कहा जाए हैदराबाद पूरा ले लो, आप आंखें निकाल के दे दो, तैयार होते हैं हम में से कोई? पूरा इंडिया ले लो, आप हाथ काट के दे दो। पूरी दुनिया ले लो, टांग काट के दे दो। कितनी बड़ी नेमत है ये, टांग, हाथ, आँख, कितनी बड़ी बड़ी नेमतें, बड़ी नेमतें हैं। ये ना हो तो क्या होगा, ऐसा सोचेंगे तो आप बेसाख्ता शुक्र के समंदर में डूब जाएंगे। आप नाशुक्री का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा, शिकायतों का मिजाज ख़त्म हो जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ताला की दी हुई हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों का एहसास हो जाए तो हम बेचैन हो जाएंगे, तड़प उठेंगे।
तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का जब एक मोमिन एहसास करता है तो बेसाख्ता उसके अंदर अल्लाह ताला के चर्चों और उसके कारनामों के ज़रिए से अल्लाह को याद करेगा। मगर अजीब बात है, बाप दादा को अगर याद करने के लिए कोई मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे दादा अगर कोई जो है मतलब विर्द करने लगे तो बोलेंगे पागल हो गया। अरे बाबा को ऐसे याद करते हैं, बाबा की खिदमतें क्या हैं, उनके कारनामे क्या हैं, क्या क्या उन्होंने औलाद के लिए किया, उस तरह से याद करना चाहिए। अजीब बात है, बाप दादा को हम याद करते हैं तो उनके कारनामों का जिक्र जब शुरू करते तो स्टॉप करना पड़ता, रुक जाइए बोलना पड़ता। इतने कारनामे हैं बाबा दादा के हमारे पास। मगर अजीब बात है कि अल्लाह तबारक व तआला जो सिर्फ देता है, सिर्फ देता है, वो लेता नहीं हमसे, उसका कोई चर्चा नहीं, उसके कारनामों का कोई जिक्र नहीं। इससे बड़ी और नाशुक्री क्या हो सकती है, इससे बड़ी और बदबख्ती और बदनसीबी क्या हो सकती है। तो कुरान ये कहता है अल्लाह को कम से कम वैसा याद करो जैसा बाबा को याद करते हैं, जैसा दादा को याद करते हैं, वैसा तो कम से कम याद करो। बग़ैर समझे के, बग़ैर कुदरतों के तस्किरे के बस लिप सर्विस कर लेते अल्लाह को याद करने के लिए, और बाबा दादा को जब याद करते तो कारनामों के ज़रिए से याद करते हैं। और अजीब बात है, दूसरे हमारे अंदर बुराई देखिए, औलाद से ऐसा ताल्लुक़, बच्चों से, अपने बेटियों से, बच्चों से, अरे उनका तस्किरा, उनकी तारीफ़ सुने तो ऐसा जोश आ जाता बॉडी में, ऐसा इमोशन हो जाते कि फिर वो कारनामे जो जिक्र करते स्टार्ट करते स्टॉप करना पड़ता। अरे औलाद लेने वाली मखलूक है, आपसे लेती है औलाद, रब तो देता है। मोहब्बत तो देने वाले से की जाती है, लेने वालों से नहीं। औलाद से देखिए, औलाद ये सब्जेक्ट ऑफ लव नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी है। औलाद अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया है कि पैम्परिंग करो, लाड़ करो, उनकी ख्वाहिश को पूरा करो, जो उन्होंने चाहते वो दो, इसके लिए अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है। औलाद इसलिए दिया है कि आप लुक़मान हकीम बन जाओ। सूरह लुक़मान में जो नसीहतें अपने बेटे को लुक़मान ने किया है कि बेटे दुनिया में आने की ज़िंदगी का मकसद को समझो, अल्लाह के आगे एक दिन तुम्हें खड़ा होना है, पूरा काला चिट्टा तुम्हारा अल्लाह के सामने आ जाएगा। अपनी ज़बान को सही करो, अपनी चाल चलन सही करो, अपने मामलात सही करो। आम इंसानों से मामला करते हुए ये सोच कर मामला करो कि तुम एक आम इंसान से मामला नहीं कर रहे हो, अपने रब से मामला कर रहे हो। ये नसीहतें, ये ड्यूटी है बाप की। इसीलिए हदीस में आता है बाप की जिम्मेदारी ये नहीं कि प्लॉट ख़रीद के बच्चे के लिए घर बना के दो, ये बाप की जिम्मेदारी नहीं है। बाप की जिम्मेदारी है कि उसकी सोच को रब वाली सोच बनाओ, उसकी सोच को आखिरत वाली सोच बनाओ, उसको जन्नत का तालिब बनाओ, दुनिया का हरीस नहीं जन्नत का हरीस बनाओ। दुनिया के बिजनेस के कारोबार का डर और खौफ मत डालो उसके अंदर, जहन्नम से बचने का खौफ डालो। ये जिम्मेदारी है बाप की, यानी सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी है औलाद, सब्जेक्ट ऑफ लव नहीं है, मोहब्बत का मौजू नहीं है बच्चे, जिम्मेदारी का मौजू है। और माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है बोलते हैं हम, माँ बाप खुश हो गए, बाबा इतना बड़ा एहसान है हमारा औलाद के ऊपर, इसलिए अल्लाह इतना बड़ा मकाम दिया। खुश होने की बात नहीं है वहाँ, उस हदीस में माँ बाप को रोने की बात है। यानी माँ बाप रोना इसलिए है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि हमारे रास्ते से, हमारे कदमों से गुज़र के उनको जन्नत पहुँचना पड़ता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को जन्नती बनाएं, जन्नती सोच वाले बनाएं, आखिरत की सोच वाले बनाएं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी उस हदीस में जिम्मेदारी माँ बाप की बताई गई है, माँ बाप का मकाम नहीं बताया गया है। तो औलाद से, बाप दादा से हमारा जो रिलेशन हो गया, इमोशनल रिलेशन, इसकी वजह से हम अल्लाह की अज़मत के चर्चे में लज्जत महसूस करने से महरूम हो गए। इसलिए कि हमको औलाद के तज़किरे में मज़ा आ रहा है, अल्लाह के कारनामों के ज़िक्र पर मज़ा क्यों आएगा? हमको बाप दादा के कारनामों में लज्जत मिलती है, इसलिए हम अल्लाह की अज़मत बयान करने से महरूम हो गए। आइए मैं एक आध वाक़यात सुनाता हूँ आपको कि एक बादशाह गुज़रा है, अब्दुर्रहमान अन्नासिर। फीलिंग्स क्या होते हैं जब आदमी अल्लाह की नेमतों को पहचानता है तो उसके अंदर अल्लाह से कैसा ताल्लुक़ पैदा होता है, उसके अंदर से जो अल्फाज निकलते हैं कैसे होते हैं। देखिए आप कि अब्दुर्रहमान अन्नासिर एक बादशाह गुज़रा है, उसके ज़माने में कहत पड़ा था, बहुत परेशान थे, पानी के खतरे के लिए तरस रहे थे, खेत खलियान सूख गए थे, पीने के लिए पानी नहीं था।
तो काजी मुंजिर के पास अपने नुमाइंदे को अब्दुर्रहमान अन-नासिर ने भेजा, बादशाह ने भेजा कि जाओ काजी साहब से कहो, दरख्वास्त करो कि वो नमाज इस्तिस्का पढ़ाएँ और बारिश के लिए दुआ मांगे। काजी मुंजिर ने नुमाइंदे से पूछा, बादशाह ये फरमान तो कहलवा भेजा है मगर ख़ुद बादशाह की हालत क्या है? तो वो नुमाइंदा कहता है कि बादशाह की जो हालत आज मैंने उसको अल्लाह से डरता हुआ जितना देखा, कभी अल्लाह से डरता हुआ उतना नहीं देखा। अपने सर का ताज वो उतार चुका है, बाजू रखा है, खुली ज़मीन पे सजदे में सर रख के जो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। उसके अल्फाज दुआ के ये हैं, नासियती बियदिक, अल्लाह मेरी ये पेशानी तेरे हाथ में है। देखिए आप, ये याद किए हुए अल्फाज नहीं होते, दुआ दर्द का नाम होता है ना, फीलिंग्स होते हैं। ये पेशानी तेरे हाथ में है अल्लाह। अतुअज़्ज़िबु बियर रइया व अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तू गुनाह मैंने किया, उसकी सज़ा बारिश रोक कर पब्लिक को तू क्यों दे रहा है? बारिश रोक कर पब्लिक को सज़ा क्यों दे रहा है जबकि गुनाह मैंने किया? देखिए, अल्लाह को जब कुदरतों के साथ आदमी डिस्कवर करता है तो फीलिंग्स कैसे बनते हैं कि गुनाहों को अपने हिस्से में कर लेता है। सरापा गुनहगार ख़ुद को महसूस करने लगता है कि अल्लाह गुनाह मैंने किया, बारिश मुझसे रोकना था, पानी के कतरों से मुझे तड़पाना था, पब्लिक को क्यों तड़पा रहा है? हालांकि तेरी सिफत अरहमुर राहिमीन की है। अल्लाह अकबर। सिफत रहमत, इसमें आज़म से जो दुआ की जाती है कबूल होती है, हदीसों में है ना, इसमें आज़म यही है कि अरहमुर राहिमीन की सिफत के ज़रिए से जो झिंझोड़ा उसने, अल्लाह अकबर। काजी मुंजिर कहते हैं जब बादशाह की ये हालत है, इदा खशिया जब्बारुल अर्द रहिम जब्बारुस समा, जब ज़मीन का बादशाह अल्लाह से डरने लगता है, खशियत इलाही उसके अंदर तारी हो जाती है, रहिम जब्बारुस समा, आसमान के बादशाह को उस पर रहम आता है। ये काजी मुंजिर ने कह के नुमाइंदे को भेजा। नुमाइंदा रास्ते ही में था, बारिश शुरू हो गई। तो अल्लाह की रहमत इसलिए रुक जाती है कि आंसुओं से कतरे निकलना बंद हो जाते हैं, इसलिए अल्लाह भी अपनी रहमत रोक लेता है। अगर अल्लाह की रहमत के हकदार बनना है, अल्लाह की खशियत से दिल को पिघलाओ, आंखों से आंसू निकालो, फिर बारान रहमत ऐसे बरसने लगेगी या रहमतों की ऐसे बारिश होने लगेगी कि बोलना पड़ेगा अल्लाह बहुत दे दिया, दुनिया बस है। ये बोलना पड़ेगा आपको, इतना देगा। तो अल्लाह ताला से बेइंतहा एक मोमिन को जब मोहब्बत पैदा हो जाती है तो रब के लिए ये अल्फाज वो बोलने लगता है, वो कैफियतें होती हैं, उसके फीलिंग्स होते हैं। हज़रत आयशा के पास आए रज़ी अल्लाह अन्हा, इंतकाल के करीब, इब्न अब्बास आके तारीफ़ किया, आप उम्महातुल मोमिनीन हैं, आपको रसूलुल्लाह बहुत पसंद करते थे और जिसको पसंद करते हैं पैगंबर, वो पाकीज़ा रूह होती है, आपके ये कारनामे सारे ज़िक्र किया। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तारीफ़ का ज़रा भी असर नहीं लिया। हम रहे तो दरख्त पे, झाड़ पे चढ़ जाते तारीफ़ सुन के, बहुत शौक़ है हमको अपनी तारीफ़ सुनने का। मगर आयशा सिद्दीक़ा ने तारीफ़ सुन के 0% भी असर नहीं लिया। कहा दानी मिन का इब्न अब्बास, अय इब्न अब्बास ऐसी तारीफ़ करना छोड़ दो। फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदी अन्नी कुन्तु नसियम मनसिया लवदित्तु अन्नी कुन्तु नसियम मनसिया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में आयशा की जान है, मैं तो चाहती हूँ कि मैं मलियामेट कर दी जाऊँ, मुझे कोई जानने वाला पहचानने वाला ना हो। ऐसा क्यों फ़ील किया हज़रत आयशा ने? हज़रत आयशा ने ये देखा कि अल्लाह की नेमतों और एहसानात के मुकाबले में, अल्लाह की जन्नत के मुकाबले में आयशा की नेकियों की क्या हैसियत है। देखिए, हम खुश क्यों होते हैं तारीफ़ से? हम उसको और अपन को तोलते हैं, तो ये सोचते हैं अरे वो तो कोई पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए हम खुश होते हैं, हमारे अंदर फ़ख्र आता है। वो लोग अपने आप को रब के मुकाबले में देखते थे कि अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में मेरी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह की जन्नत के मुकाबले में मेरी कोई हैसियत नहीं, इसलिए तारीफ़ से खुश नहीं होते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, रो रहे थे मौत से पहले। पूछा किसी ने कि आपके रोने की वजह क्या है? कहा मैं ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है, मौत के करीब हो जा रहा हूँ, ये सब रिश्ते, ये सब दौलत छूट जा रही है, सोच के नहीं रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि सफ़र तवील है आखिरत का, आखिरत का सफ़र तवील है, नेकियों का तोशा मुख्तसर है, ये सोच कर रो रहा हूँ। और ये सोच कर रोना आता है कि मैं ऐसी डगर पे ठहरा हूँ, मेरे एक तरफ जन्नत है तो दूसरी तरफ जहन्नम है, पता नहीं मुझे किस में दाखिल किया जाएगा। वो अबू हुरैरा जो चिमटे रहते थे रसूलुल्लाह के,
मगर कोई फ़ख्र नहीं था, अमाल पे कोई खुशी नहीं थी, बेचैनी और की कैफियत थी कि पता नहीं अल्लाह मेरे साथ क्या मामला करे। क्यों? इसलिए कि ज़िंदगी भर के अमाल भी अबू हुरैरा के वो जन्नत को पाने के काबिल नहीं हो सकते। अल्लाह के दीदार को हासिल करने की कीमत मेरा अमल नहीं बन सकता। ऐसे आप असहाब रसूल की सारी ज़िंदगियाँ देख लीजिए, अपने अमाल को हक़ीर महसूस करते थे, कमतर महसूस करते थे। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को तोलते थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह को पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमने अपने औलाद को तो पहचान लिया, अपने माँ बाप को पहचान लिया, बिज़नेस को पहचान लिया, दुनिया की सारी चीज़ों को पहचान लिया, मगर हम रब की पहचान से महरूम हैं। अल्लाह हमारी झोली में तेरी पहचान को डाल दे, तेरी मारिफत को डाल दे। अल्लाह तेरी मोहब्बत में जीने वाला बना, तेरे चर्चों और तेरे कारनामों और तेरी अज़मतों में जीने वाला बना। अल्लाह तेरी अज़मतों के मुकाबले में किसी की अज़मत हेच और हक़ीर हो जाए। अल्लाह अज़ीम तो सिर्फ़ तू है, अज़मतों के लायक तो सिर्फ़ तू है, हम्द सना किब्रियाई के लायक तन्हा तू है। अल्लाह तेरी अज़मतों को दरियाफ़्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हर नेमत का शूरी एहसास हमारे अंदर पैदा फ़रमा। अल्लाह दूसरों की अज़मतों में जीने से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम आमीन इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।